Hello students, welcome to the class and today we are going to see inverse by partitioning method. This is the lecture 2. lecture 1 ऑलरेडी मैंने पार्टिशनिंग मेथड के ऊपर लिया हूं जिसके अंदर मैंने दो एग्जांपल डिस्कस किए थे, इट इज 3x3 के और 4x4 के, और साथ ही साथ फॉर्मूला आपको मैं बताए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो लेक्चर 2 मैंने लिया हूं उसमें दूसरे एग्जांपल है जिसके अंदर क्या होता है कि जो जब हम p का डिटरमिनेंट निकालते हैं अगर वो 0 आ जाता है तो उस समय हमको किस तरह से अप्रोच करना है पार्टिशनिंग मेथड से इनवर्स निकालने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में समझाया हूं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फॉर्मूले ऑफ पार्टिशनिंग मेथड भी बताया हूं। सो लेट अस प्रोसीड हियर इनवर्स बाय पार्टिशनिंग मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपके लिए। इफ A इक्वल्स टू PQRS हमारे पास मैट्रिक्स हमने पार्टीशन कर दिया उसको 4 सब मैट्रिक्स में, देन A इनवर्स विल बी गिवन बाय व्हाट XYZW। तो हमको सब मैट्रिक्स XYZW निकालने पड़ते हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है कि द ऑर्डर ऑफ XYZW विल बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ PQRS रिस्पेक्टिवली, तो ऑर्डर विल बी सेम। नाउ फॉर्मूले फॉर इनवर्स बाय पार्टिशनिंग मेथड। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स P निकालते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है एंड इट शुड बी व्हाट नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली हम निकालते हैं इट इज P इनवर्स व्हिच इज इक्वल्स टू देन एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P, ये फॉर्मूले से। उसके बाद T का वैल्यू निकाला जाता है बिकॉज T का यूज हमको सामने में 2-3 फॉर्मूले में होता है। T इक्वल्स टू इट इज व्हाट RP इनवर्स एंड देन वी फाइंड आउट इट इज व्हाट W इक्वल्स टू S माइनस TQ इनवर्स से, एंड देन लेटर ऑन वी फाइंड Z that is equals to minus of WT मल्टीप्लीकेशन करके, देन Y हम फाइंड आउट करते हैं माइनस P इनवर्स QW से, एंड द लास्ट दैट इज X वी फाइंड आउट बाय द P इनवर्स माइनस YT से। अब ये जो X, Y और Z और W हमारे पास आ गया वो सब मैट्रिक्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय द पार्टिशनिंग मेथड। तो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। Example number 1, find the inverse of a matrix A. This is the 3x3 matrix by partitioning method. तो सपोज मैं पार्टीशन करता हूं इस तरह से, ओके यहाँ पे ये मेरा P हो गया, ये Q और ये R। आपको पता है कि P हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, बट अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ P। अगर मैं P इस मैट्रिक्स को ले रहा हूं तो डिटरमिनेंट विल बी व्हाट 1 into 3 minus 3 into 1 दैट इज 3 minus 3 इट इज 0। तो अगर ये 0 आ रहा है मतलब ये इस तरह से हम पार्टीशन करके एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, एक तो आप पार्टीशन को चेंज कर लीजिए और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि हमको नया मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ता है, उसका इनवर्स निकालते हैं पहले और उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते हैं। तो उसको कैसे करना है वो हम देखेंगे। आप इस एग्जांपल को पार्टीशन चेंज करके भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, अगर आपने पार्टीशन इस तरह से कर दी तो ये आपका P होगा, ये Q, ये R और ये S। तो यहां आप देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ P क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो आप ये पार्टीशन लेके भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा भी बता रहा हूं कि आप नया मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करके सॉल्व करने वाले हैं इसको। हमारा सेकंड एग्जांपल ऐसा है कि जिसके अंदर हम दोनों वे से पार्टीशन करते हैं तो भी हमको 0 मिलता है डिटरमिनेंट, तब फिर आपको यही मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। सो लेट अस प्रोसीड। सो वी जस्ट डिफाइन हियर द PQRS, जैसे हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ P हमारा 0 आ रहा है तो ये पार्टीशन हमारा वैलिड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं अभी, डिफाइन अ न्यू मैट्रिक्स B बाय इंटरचेंजिंग द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। ओके, अब आप इसमें से कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो इंटरचेंज करके ऐसा मैट्रिक्स बनाइए कि जो हमको P मिलता है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहे और उसका डिटरमिनेंट क्या रहे, नॉन जीरो, मतलब इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम्स को चेंज करने वाला हूँ। सेकंड और थर्ड कॉलम को चेंज करूँ मतलब ये कॉलम पूरा जो है 3 3 4 यहाँ चले जाएगा और 3 4 3 यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, देखो मैं लिखूंगा नया मैट्रिक्स B विच इज इक्वल्स टू A इंटू I23। अभी I23 क्या होता है, ओके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स I तो पता है क्या होता है, इट इज फॉर 3x3, वो आपको पता है, तो वहां से हमने I23 निकाला हुआ है। ओके, I23 का मतलब हमने क्या किया, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया है, या अदरवाइज हम बोल सकते हैं सेकेंड रो या फिर थर्ड रो को हमने इंटरचेंज किया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। कैसे देखते हैं, नाउ यू नो दिस इज I। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैंने इन दोनों को मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया तो 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 0 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या अदरवाइज अगर आप रो को भी इंटरचेंज करते हैं सेकंड और थर्ड रो को तो भी आपको सेम चीज मिलने वाली है। देखो 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 1 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। एक तो आप कॉलम को इंटरचेंज कीजिए अदरवाइज रो को, तो आपको वहां से क्या मिलेगा, इट इज व्हाट I23। अब I23 का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन A के साथ। तो जब भी हम I23 का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन A के साथ करने वाले हैं तो हमारा क्या होता है, जो मैट्रिक्स A है उसका सेकेंड और थर्ड जो कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं कि किस तरह से वो इंटरचेंज होता है।
यहाँ पे देखिए अगर मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, आपको पता है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो वर्सेस कॉलम करते हैं, तो अगर मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से, ओके, व्हाट वी विल गेट देन हियर, इट इज व्हाट 1 into 1, दिस इज 1, देन 3 into 0 is 0 एंड 3 into 0 is what 0, तो हमारे यहाँ पास क्या गेट इज व्हाट 1। वैसे भी आप फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, दिस इज 0, दिस इज 0, इट इज 3, तो 3 कम्स हियर। देन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट कॉलम से, तो इट इज व्हाट 0, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 0, तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज है। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी हमको मिल गया है, अब इसका पार्टीशन हम इस तरह से कर लेते हैं जिसमें हमारा मैट्रिक्स पी ये है, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और इट इज व्हाट एस। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हमारा जॉब होता है कि हमको पी इनवर्स निकालना पड़ेगा और हमारा इनवर्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इनवर्स डिफाइन कर देता हूँ, इज व्हाट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इनवर्स तो वही रहेगा, बस हमने यहाँ पे ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पे बी इनवर्स लिख दिया हुआ है। ओके, सो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपको सेम फॉर्मूले से यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, फॉर्मूले विल नॉट गेट चेंज, दैट विल बी सेम। सो पहले तो आप डिटरमिनेंट ऑफ पी निकाल रहे हैं, ओके, दैट इज व्हाट 4 - 3, इट इज कमिंग आउट टू बी डॉट 1, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहले तो आपको चेक कर लेना है कि वेदर हमने कॉलम और रो इंटरचेंज करने के बाद हमको मैट्रिक्स पी स्क्वायर मैट्रिक्स मिला है क्या, और इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और इसी के बाद फिर इसको प्रोसीड कीजिए डिवाइडिंग इनटू द सब मैट्रिसेस पी क्यू आर एस में। अब हम पी इनवर्स निकालते हैं बाय यूजिंग दैट एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, हम ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं बाय डिटरमिनेंट वैल्यू, दैट विल बी व्हाट 4 - 3, इट इज व्हाट 1, तो हमको मिल जाएगा इट इज व्हाट पी इनवर्स। तो ये हमारा पी इनवर्स आ गया, मैंने साइमल्टेनियसली इसको निकाल लिया। और उसके बाद t इक्वल्स टू आर पी इनवर्स हम निकालेंगे, बिकॉज हम इसके बाद w निकालते हैं, ओके, उसमें हमको s माइनस टी क्यू इनवर्स लगता है, इसलिए हमको पहले t निकाल लेना पड़ेगा। एंड t इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ r इंटू इट इज p इनवर्स, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, r आपके पास 1 3 था और p इनवर्स हमारे पास है 4 - 3 - 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इट इज 1/2। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में पहले पिछले लेक्चर में समझाया हूं, ठीक है, इसको हम थोड़ा फास्ट लेते हैं। फिर इट इज 1 into 4, दिस इज 3 into -3, तो क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 4 - 3, इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट 1। फिर ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 into -3, देन 3 into 3, दैट इज 0, तो आपको हो जाएगा इट इज व्हाट 1 0, ये हमारा t हो गया। t निकालने के बाद हम निकालते हैं व्हाट टी क्यू। अब टी क्यू किस में लग रहा है, देखो आपको w इज इक्वल टू एस माइनस टी क्यू इनवर्स में हम टी क्यू निकालते हैं, तो हमने टी क्यू अलग से ही निकाल लिया यहाँ पे सपोज, तो मेरे पास टी क्यू आ जाएगा व्हाट इट इज 1 0, दिस इज 3 3, वी आर हैविंग, मल्टीप्लाई करते हैं, सो इसका t का ऑर्डर कितना है 1/2, इसका 2/1, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 रहेगा सिर्फ, इट इज 1 into 3, दिस इज 3 into 0, दैट इज 0, तो आ जाएगा ये 3। अब निकालते हैं w, दैट इज पहला हमारा सब मैट्रिक्स, w इक्वल्स टू s माइनस टी क्यू इनवर्स, ऐसा आपने लिया माइनस टी क्यू आपने निकाला, इट इज व्हाट 3, 4 - 3 1 हो जाएगा, और 1 का इनवर्स आपको पता है इट इज व्हाट 1, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाता है, इट इज व्हाट 1। ये हो गया w, उसके बाद निकालते हैं z विच इज द मल्टीप्लीकेशन दैट इज माइनस wt, तो आपने निकाला w और t यहाँ पे, तो w कितना है हमारा, इट इज 1 और t कितना है 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है, बिकॉज इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, आपको मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा और माइनस साइन इनसाइड ले लो, तो -1 और 0 हो गया, ये z भी आ गया हमारे पास। अब थर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, इट इज व्हाट y इक्वल्स टू माइनस पी इनवर्स क्यू डब्ल्यू, सो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। आपके पास पी इनवर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्यू डब्ल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं, उसको आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे क्यू और डब्ल्यू को, और उसके बाद देन वी जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम आप कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लास्ट 2 का है फर्स्ट 2 का, तो हम पहले फर्स्ट 2 का कर लेते हैं। यहाँ पे कैसा होगा मल्टीप्लिकेशन, रो वर्सेस कॉलम, 4 3 12, 12 - 9, 12 - 9 कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 3। फिर ये सेकंड रो विद द कॉलम -3 + 3 दैट इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा ये, इट इज व्हाट 3 0। 3 0 को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आएगा, और आपको माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -3 0, y भी आ गया। नाउ अब हम निकालने वाले हैं इट इज व्हाट सब मैट्रिक्स x विच इज गिवन बाय p इनवर्स माइनस इट इज yt, तो p इनवर्स और yt आपने यहाँ पे लिख दिया। y इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y का ऑर्डर कितना है बताइए, इट इज यहाँ पे ऑर्डर है इट इज 2/1 और इसका है 1/2, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे रो वर्सेस कॉलम, तो पहला वाला एलिमेंट आएगा -3, दूसरा वाला आएगा 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो वी कैन राइट दिस वे -3 0 0, जस्ट टेक अ सबट्रैक्शन,
4 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 7 हो जाएगा, -3 माइनस 0 दैट इज -3 एंड दिस -1 एंड इट इज 1. इट इज सिंपल दिस सब्ट्रैक्शन. सो x भी हमको मिल गया है तो हम यहाँ पे b इनवर्स लिख सकते हैं विच इज अ कलेक्शन ऑफ सब मैट्रिसेस x y z w. तो आपने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे z और ये w जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था. Therefore, we got the B inverse as this one 7 minus 3 -1 1 0 and -1 0 1. अब देखिए ये तो निकला हुआ है B इनवर्स, बट हमको निकालने के लिए क्या बोला था, इट इज A इनवर्स. तो आपने नए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है जिसके अंदर आपने सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया था, उसके बाद आपको मैट्रिक्स B मिला था और उसका इनवर्स आपने निकाला हुआ है. अब आपको चाहिए मैट्रिक्स A का इनवर्स. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने इक्वेशन पहले लिया था उसी को हम कंसिडर करने वाले हैं. कौन सा, B इक्वल्स टू A इंटू I23 वाला इक्वेशन. अब यहां से आप A इनवर्स निकालेंगे. अब मुझे अगर इस इक्वेशन से A इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा A इनवर्स से. ओके, तो लेफ्ट साइड से आप मल्टीप्लाई करो. सो क्या मिलेगा हमको, A इनवर्स B इक्वल्स टू A इनवर्स A इंटू I23. A इनवर्स इंटू A क्या होता है बताइए, इट इज व्हाट, I इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, और यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको फिर से यहाँ पे I23 मिल जाएगा. तो हो जाएगा A इनवर्स B इक्वल्स टू I23. अब हमें तो चाहिए क्या, A इनवर्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी B इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड से. तो अगर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो B इंटू B इनवर्स ये जो है ये I हो जाएगा. इज व्हाट, A इनवर्स इंटू I एंड A इनवर्स इंटू I विल बी व्हाट अगेन A इनवर्स बिकॉज I इज द यूनिट मैट्रिक्स. तो आपको मिलेगा A इनवर्स एज व्हाट, इट इज I23 इंटू B इनवर्स. अब देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने B जो फाइंड आउट किया हुआ था वहां पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया हुआ था I23 से, तो हमारे कॉलम चेंज हुए थे सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स A के अंदर. अब यहां पे हमने प्री मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है B इनवर्स से, तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो भी B इनवर्स है उसके अंदर हमको सेकंड और थर्ड रो चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा. आप इसका कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी इसका आंसर आएगा. सो यू विल कम टू नो दैट कि हमने क्या किया हुआ है, सेकंड और थर्ड रो को चेंज कर दिया है. सेकंड और थर्ड रो को आप चेंज कर देंगे आपको ये क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाती है. सो आपको याद रखना है हमेशा, आपने अगर ये जो कैलकुलेशन है टू फाइंड A इनवर्स वाला इतना नहीं भी लिखा एग्जामिनेशन में तो भी चलता है. आप क्या करते हैं, आपको नया मैट्रिक्स बनाना है तो आप मैट्रिक्स A से नया मैट्रिक्स B बनाएंगे जिसमें आप सेकंड और थर्ड कॉलम को यहां पर चेंज कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के लिए, और जो भी इनवर्स आता है फिर नए मैट्रिक्स का उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड रो को चेंज करते हैं. इनिशियली हमने क्या किया था, अगर मैट्रिक्स B फाइंड आउट करना है तो हमने दो कॉलम को इंटरचेंज किया था वहां पे. ओके, और जब आंसर निकालना था तो फिर हमने दो रो को इंटरचेंज कर दिया. सेम अगर मैंने वहां पे पहले दो रो को इंटरचेंज किया रहता तो वहां यहां पे मैंने वो दो कॉलम को इंटरचेंज किया रहता. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ओके, जब अगर वहां पहले आप अगर रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज कीजिए आंसर में, या फिर पहले अगर कॉलम कर रहे हो तो यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर दीजिए. तो आपको ये जो सब चीजें हैं ये लिखने की भी जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, आपने डायरेक्टली भी किया तो भी चलेगा. ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बताया हूँ सब चीजें. सो दिस इज व्हाट A इनवर्स. अगर एग्जामिनेशन में पूछा है कि इनवर्स को आप वेरीफाई भी कर दीजिए तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द A इंटू A इनवर्स, और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इट इज व्हाट I. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. मैं पहले रो को मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, इट इज फर्स्ट कॉलम से. तो क्या होगा देखो, 1 इंटू 7 दिस इज 7, दिस इज -3 इट इज -3. तो 7 -3 मतलब 1 आ जाएगा. पहला एलिमेंट हमारा देखिए 1 आ गया. वैसे फिर बाकी एलिमेंट 0 आने वाले हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया आपने. 1 इंटू -3 दिस इज 0 दिस इज 3, तो 3 - 3 0. वैसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया. 1 इंटू -3 3 इंटू 1 एंड दिस इज व्हाट 0. सो वी गॉट द क्वांटिटी व्हाट इट इज अगेन 0 बिकॉज -3 + 3 इज व्हाट 0. तो इस तरह से हमको A इंटू A इनवर्स क्या मिल जाता है, I. सिमिलरली वी कैन फाइंड A इनवर्स A और उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इट इज व्हाट Y. सो दिस इज द वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो भी हमने आंसर निकाला हुआ है वो सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए. सो आप रफ में भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन अगर आपको करना है तो. अगर आपके पास टाइम है तो जरूर करिए बिकॉज क्वेश्चन 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का होता है. सो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर वेरिफिकेशन करिए. नाउ मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर मैं लिया हूं फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग पार्टीशनिंग मेथड वेयर A इक्वल्स टू दिस 3/3 मैट्रिक्स. अब देखिए 3/3 मैट्रिक्स को आपको पता है कि आप दो ही वे से पार्टीशन कर सकते हैं, जिसमें P हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है. तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पार्टीशन कर सकता हूँ या अदरवाइज इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पे मेरा ये P हो गया. अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ P निकालता हूँ तो दिस इज 0 - 0 दैट इज 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है,
और यहां भी अगर आप देख रहे हो तो यहां भी क्या है, व्हाट, 0 ही आ रहा है। ओके, तो हमारे पास दोनों पार्टीशन करने के बाद भी अगर 0 आता है तो अब हमको यही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखी है। पिछले एग्जांपल में तो आप पार्टीशन को चेंज करके भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, वहां पे वो ऑप्शन था, लेकिन अब इस एग्जांपल में वैसा ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको यही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको रैंडमली बताया था कि आप कोई भी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए और उसके बाद नया मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए और उसका इनवर्स निकालिए। ओके, तो इसमें आप देखेंगे आप कोई भी कर सकते हैं रैंडमली, जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूं ये आपको एग्जामिनेशन में भी करना है। आपको बस इस तरह से इंटरचेंज करना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ पी है वो हमारा नॉन जीरो आना चाहिए। सो सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, तो फर्स्ट थर्ड कॉलम मैंने इंटरचेंज किया, तो उसके लिए मुझे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ए को I13 से। ओके, अब I13 आपको पता है, I13 इज ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट मैट्रिक्स I बाय इंटरचेंजिंग इट इज व्हाट, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम और फर्स्ट एंड थर्ड रो, तो ये आ गया हमारा I13। अगर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कॉलम चेंज होते हैं, तो कॉलम यहां पे दोनों चेंज हो जाएंगे। आप मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा तो आपको ये नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 ये पहले कॉलम में आ जाएगा और 0 0 1 ये लास्ट कॉलम में चला जाएगा। तो हमने यहां पे देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया है। अब हम निकालेंगे क्या, बी इनवर्स बाय यूजिंग द पार्टीशन मेथड, और हमको फाइंड आउट करना है व्हाट, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो भी हमको बी इनवर्स आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, रो इंटरचेंज करेंगे। अब कौन सी रो इंटरचेंज करेंगे, इट इज व्हाट, फर्स्ट एंड थर्ड रो, बिकॉज यहां पे हमने कॉलम इंटरचेंज किया हुआ है। अगर हमने यहां पे रो इंटरचेंज की रहती तो वहां पे फिर हमने आंसर निकालने के लिए कॉलम इंटरचेंज किया रहता। ये आप बस डिफरेंस यहां पे समझ लीजिए। ओके, तो आपने एग्जामिनेशन में ये सब नहीं भी लिखा तो भी चलता है फिर, तो आप बस एक नया मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए और बाद में पार्टीशन से उसका इनवर्स निकालिए। सो हियर the same thing is written, I13 is the matrix obtained by interchanging the first and third column of the identity matrix. Now we partition the B into the following way, that is into the sub matrices P Q R S। तो यहाँ पे आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ P क्या हो जाएगा, इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आपने बाहर निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट 1, तो आपको -1 यहाँ पे आता है डिटरमिनेंट का वैल्यू, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमने पी क्यू आर एस यहाँ पे डाल दिए, बी इनवर्स हमने डिफाइन कर दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ पी हमने निकाला अभी, दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, -1। ओके, यहाँ पे -1 चाहिए बिकॉज हम माइनस बाहर निकालते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, तो हो जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर पी इनवर्स एग्जिस्ट, तो पी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो एडजॉइंट ऑफ पी में आपको बताया था कैसे निकालते हैं, बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। अब डिटरमिनेंट ऑफ पी -1 आया है तो -1 से आप पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा व्हाट, पी इनवर्स। पी इनवर्स आने के बाद हमारा नेक्स्ट जॉब होता है निकालने का टी इक्वल्स टू आर पी इनवर्स का। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं ये दो मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स आर आपको है दैट इज व्हाट 0 0 रो मैट्रिक्स है, और ये इसका ऑर्डर है व्हाट 1/2 और इसका 2/1, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इट इज व्हाट 1/2, तो दिस इज व्हाट 0, दिस इज 0, तो 0 आ गया, ये भी 0 0 मल्टीप्लाई किया तो इट इज व्हाट 0 0 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन एकदम। उसके बाद W निकालते हैं S माइनस टी क्यू इनवर्स के साथ, तो आप टी क्यू अलग से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें साथ में भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट S माइनस दिस इज T एंड दिस इज व्हाट Q वी आर हैविंग। तो ऑलरेडी हमने अभी T निकाला, ओके, Q ऑलरेडी हमने सब मैट्रिक्स में था 0 0, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप ये दो मैट्रिक्स का 0 0 और ये 0 0, तो नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स से आने वाला है, बस उसको ऑर्डर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका 2/1, तो हो जाएगा 1/1 का आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट 0 0, मतलब इट इज जस्ट 0, 1 माइनस 0 करेंगे आप, दैट इज अगेन 1, और 1 का इनवर्स क्या हो जाता है, व्हाट 1, दिस इज W। W निकालने के बाद हम निकालते हैं Z इक्वल्स टू माइनस WT फॉर्मूले से, तो माइनस इट इज व्हाट W इज व्हाट 1 एंड दैट T इज व्हाट 0 0, तो 0 0 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या 0 ही आना है मैट्रिक्स, दैट इज 0 0। आप यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस नल मैट्रिक्स से, तो आपको 0 0 यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस पी इनवर्स क्यू डब्ल्यू, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो p इनवर्स q अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो पहले माइनस साइन थीटा इंटू 0 कॉस थीटा इंटू 0, मतलब 0 आ गया पहला एलिमेंट, ये भी cos 0 इंटू 0 इज 0, साइन थीटा इंटू 0 इज व्हाट 0, तो 0/0 का मैट्रिक्स मिला आपको, और इट इज व्हाट मल्टीप्लाइड टू यूनिट मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इट इज व्हाट 0 0। तो आपने z निकाल लिया, आपने y निकाल लिया, और साथ ही साथ w भी। अब हमारा फिर एक ही सब मैट्रिक्स बचा है दैट इज व्हाट x, तो x का फॉर्मूला है p इनवर्स माइनस yt। इसमें कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान है वैसे, सो p इनवर्स आपने पुटअप कर दिया माइनस yt, y और t यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/1, इसका 1/2, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा, तो आपको बस मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे, और 0 ही आने वाला है, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 अगेन 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से।
तो इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे आपको तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आपको एक्स भी आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब आप लिख देंगे इट इज व्हाट बी इनवर्स हमने लिया था एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो आप एक्स वाई जेड यहाँ डब्ल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ये जो सब मैट्रिसेस जितने भी हमने निकाले हुए हैं, तो ये गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट बी इनवर्स। अब बी इनवर्स आपने निकाला हुआ है, अब हमको निकालना है क्या ए इनवर्स, बिकॉज हमको गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं तक इनवर्स निकाल के वो छोड़ देते हैं, बट वो गलत करते हैं, उनको लगता है कि हमारा इनवर्स आ गया है करके। हमने ये नए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है, अब हमको चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम वहां पे इंटरचेंज किया था, अब हमको नए मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज कर देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि हम मैथमेटिकली ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने लिया था इक्वेशन b इज इक्वल टू a इंटू I13। मैं a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा व्हाट a इनवर्स b, a इनवर्स इंटू a इनवर्स क्या होता है, इट इज व्हाट I इज द यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई टू I13, तो आपको I13 फिर से मिल जाएगा। अब हमको यहाँ से b हटाना है, तो मैं b इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे b इंटू बी इनवर्स से हो जाएगा I, तो a इनवर्स इंटू I विल बी अगेन इट इज जस्ट a इनवर्स, तो आपको ये क्वांटिटी मिल गई व्हाट a इनवर्स एज I13 इंटू b इनवर्स। तो यहाँ पे आपने प्री मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है I13 के साथ, तो आपको a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए b इनवर्स में फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हम इंटरचेंज करते हैं रोज को जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस वन, तो इंटरचेंज आपने किया तो आपको आ गया इट इज व्हाट a इनवर्स का वैल्यू, जिसमें हमने फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज की हुई है। दिस फर्स्ट रो वी हैव इन द थर्ड रो दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1 हमने ऊपर में लिख दिया, तो ये हमारा हो गया a इनवर्स। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो वेरिफिकेशन के लिए मैं a इंटू a इनवर्स निकालता हूँ सपोज पहले, तो a इंटू a इनवर्स में पहले a डाल दिया, a इनवर्स डाल दिया। अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इट इज 0 दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला एंट्री आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कीजिए इट इज सेकंड कॉलम से, ये हो जाएगा इट इज 0 कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो भी 0 आ जाएगा एडिशन किया तो बाद में ये मल्टीप्लाई किया आपने फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, तो इट इज व्हाट 0 0 0। ओके, तो यहाँ भी 0 आ गया। वैसे आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो आपको सेकंड रो की एंट्रीज मिल जाएंगी। देन यू मल्टीप्लाई दिस थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम टू गेट द लास्ट रो एंट्रीज, तो ये मिल जाएगी। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इट इज व्हाट 1। यहाँ पे थीटा मैंने नहीं लिखा, ठीक है, दैट इज 1 एक्चुअली। So we got here a into a inverse as what is what I, and similarly we can prove that a inverse a is also it is what I. So this way we have done the verification. तो इस एग्जांपल को देखो आप वेरीफाई कैलसी में भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर में नहीं निकलेगा कि इनवर्स क्या होता है इस मैट्रिक्स में, बिकॉज ये साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको आपको मैनुअली ही वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन भी आने चाहिए और कैलकुलेटर से कैसे किए जाते हैं वो भी आपको आने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेटर से कैसे इनवर्स निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हूं, ठीक है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना है कैलसी के अंदर और इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स एक्सरसाइज के दिए हुए हैं। ओके, तीनों एग्जांपल में देखिए, अगर आप इस तरह से पार्टीशन करते हैं पहले एग्जांपल में, तो डिटरमिनेंट का p हमारे 0 आ रहा है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ p क्या आ रहा है 0। इस एग्जांपल में देखिए आपने इस तरह से पार्टीशन किया तो भी 0 आता है, ऐसा किया तो भी 0 आता है। अब देखिए ये एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से डिफरेंट है, वो आप देखिएगा किस तरह से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज की है साइन थीटा और कॉस थीटा की, और उसका इनवर्स यहाँ पे ये है। तो आप ये तीनों एग्जांपल को सॉल्व करके देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए। ओके, एंड एट लास्ट आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बी कनेक्टेड।